Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 33. If galvanometer of resistance 49.5 ohm has a range of 0.05 ampere, what will be the value of resistance needed to convert it an ammeter of range 5 ampere? Solution. हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ जो दे रखा है 49.5 ओम रेजिस्टेंस है. रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है IG, है ना. फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट होती है ये, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. ऑफ द गैल्वेनोमीटर. और ये हमें रखी है 0.05 एम्पियर. ठीक है नहीं, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है ये. अब इससे हमें एक एमीटर बनाना है, ये हमें एमीटर बनाना है इस गैल्वेनोमीटर से ये. और इसकी रेंज दे रखी है, जो एमीटर रीड करता है वो उसकी रेंज दे रखी है आई को बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर या रीडिंग ऑफ एमीटर. और ये दे रखा है हमें 5 एम्पियर. ये बनाना है हमें इससे. तो कैसे बनाते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. वेरी स्मॉल लगाते हैं क्योंकि यहाँ से करंट आएगी आई, जो वेरी लार्ज करंट है 5 एम्पियर, है ना. और ये मेजर करता है वेरी स्मॉल फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.05. तो इसमें कितनी जाएगी? 0.05 जाएगी, बाकी की बाईपास होके चली जाएगी ऊपर से I माइनस IG. ठीक है, ऐसे. एमीटर को आप अंदर से देखोगे तो इस पूरे को हम एमीटर बोलते हैं बेटा. ये S ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है. ये इस पूरे अरेंजमेंट को आप एमीटर बोलते हो, ऐसे. ठीक है. अब हमें क्या करना है? अगर इस पूरे को एमीटर बोलते हैं तो देख के बताइए कि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं. देखो G ओम एंड S ओम आर इन पैरेलल. सो देयर पोटेंशियल डिफरेंस VG और VS बराबर होगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है. तो VG लिखें तो कितना लिखें? IG इंटू G. V बराबर क्या होता है? I इंटू R. तो गैल्वेनोमीटर करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू शंट का में करंट जो I माइनस IG है. यहाँ से I आ रहा था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर गया IG, इधर गया I माइनस IG इंटू S. ठीक है, ये बात समझ में आती है. तो यहाँ से S निकाल सकते हैं, IG इंटू G और I माइनस IG. S की वैल्यू अगर पुट कर दें, IG की वैल्यू ऐसी पूछ रहा है हमसे कि कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. तो IG की वैल्यू है आपकी 0.05 और G की वैल्यू है 49.5 और I की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 0.05. तो कोई ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हो. नेगलेक्ट कर दो. तो नेगलेक्ट कर दिया तो ये हो गया 0.05 49.5 डिवाइड बाई 5. 5 में से घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगलेक्ट कर सकते हो. इसको यहाँ से 2 0 और यहाँ से 3 0, 5 से काट दिया 1000 बार. अगर 1000 के इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.495 आएगा. राउंडिंग ऑफ करके आप 0.5 लिख सकते हो. इतना शंट रेजिस्टेंस हो गया भाई, शंट ओम रेजिस्टेंस इतना, है ना. एक तो आंसर यही हो गया. दूसरा क्वेश्चन में पूछा है इसमें थर्ड पार्ट में, हाउ दीज टू रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन गैल्वेनोमीटर इन बोथ केसेस, है ना. मतलब इसमें जो गैल्वेनोमीटर में ये जो रेजिस्टेंस निकाला है आपने, वो गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्टेड है वो तो लिख ही रखा है. किसमें कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में. जैसे सारी करंट बाईपास हो जाए और ये बर्न होने से बच जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर केवल 0.05 एम्पीयर करंट मेजर करता है ना. अब इसका क्या मतलब है? बाईपास ऊपर चला जाएगा तो फिर एमीटर कैसे बना? एमीटर कैसे रीडिंग ले लेगा? तो एक क्वेश्चन होता है ये. तो एक बात बता दूं आपको, यहाँ से
यहाँ से आप क्या निकालो, आई। तो देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ से इसको धर ले आए, इस वाले को धर ले आए, तो आई जी कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो जी प्लस एस आएगा बराबर आई एस। यहाँ से आई निकालोगे तो एस का डिवाइड कर दो इसमें, तो आई जी जी प्लस एस अपॉन एस। जानते हो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आई बराबर आई जी इंटू के इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिगर ऑफ मेरिट नहीं है, फिगर ऑफ मेरिट भी होता है एक चीज, लेकिन ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जी प्लस एस डिवाइड बाई एस। तो जानते हो हम क्या करेंगे, आई जी के करस्पॉन्डिंग हमें ये जो गैलोमीटर है वो आई जी की रीडिंग देगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम आई की रीडिंग निकाल सकते हैं। किसका मल्टीप्लाई करके, के का। अब ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे गैलोमीटर का के कितना है। अगर हमें के पता है गैलोमीटर का, तो हम आई जी के करस्पॉन्डिंग आई निकाल लें, और आई जी करस्पॉन्डिंग आई निकाल के यहाँ पे गैलोमीटर जो ये है ही गैलोमीटर, और रीडिंग भी आई जी की करेगा। ऐसा नहीं कि आई को रीड कर लेगा। थोड़ी सी चतुराई चली गई है क्या, कि आई जी के करस्पॉन्डिंग आई निकाल के आई जी की रीडिंग को उठाकर वहां पे आई लिख देना। यहां से करस्पॉन्डिंग निकालेंगे ना वैल्यू, आई जी करस्पॉन्डिंग आई कितना है, किससे निकालेंगे, के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। जैसे के की वैल्यू 1000 है और आई जी की वैल्यू 0.05 है, तो आई के की वैल्यू अगर 1000 है, जैसे के निकालता है यहाँ पे, के कितना आता, के आता आपका, जी की वैल्यू कितनी है 49.5, और प्लस एस की वैल्यू कितनी है 0.5 डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू है 0.5। तो यहाँ से ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा तो 50 डिवाइड बाई 0.5, इसको उठाएंगे तो ये आ गया 100। तो के 100 है और के 100 है, तो आई जी अगर रीड करेगा कितना 0.05, तो आई कितना रीड करेगा 5। देखो बिल्कुल सही है, आई जी अगर 0.05 रीड कर रहा है, तो आई कितना रीड करेगा, के का मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो आई रीड करेगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर रीड करेगा। सही तो है, नहीं समझ में आया, पढ़ते रहिए और खोज रहिए। वैसे ये सब नहीं करना है आपको, ये वाला हिस्सा मत करना है, उसमें केवल आपको तो सॉल्व करना था, तो ये तो समझाने के लिए ऐसे, ये वाला हिस्सा मत करना आप, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।